ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सा पहना। अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। नमस्कार बंधुओं, ये पंक्तियां हैं कवि मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध। उन्होंने किस तरह ललकारा उन मुफ्तखोरों को, उन पिस्सुओं को जिन्होंने देश का शोषण किया, जो देश की संपत्ति का उपयोग करके खूब मजे लूटते रहे और बदले में उन्होंने देश को कुछ भी नहीं दिया। ये जो प्रवृत्ति है, यही हमारे देश का युग सत्य है। गजानन माधव मुक्तिबोध आज से लगभग 60-70 वर्ष पूर्व हुए, लेकिन उनका ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। यही हमारा चरित्र है, यही हमारी राष्ट्रीय प्रवृत्ति है। हम लेते बहुत हैं, देते कुछ नहीं। मुफ्तखोरी, हमारे समाज में ऐसी जातियां हैं, भिखारी नाम की जाति। वे केवल लेंगे और सीना ठोक कर कहेंगे कि देखो मैं कुछ भी काम नहीं करता हूं और मैं इतना ले लेता हूं। मेरे कई सहकर्मी ऐसे रहे जो दिन भर कुछ भी नहीं करते थे, शाम को सीना ठोक कर बताते थे, अरे भाई आज तो मैंने पेन भी नहीं खोला। हमारे बड़े बड़े अधिकारी, हमारे नेता उपहार की आकांक्षा रखते हैं, भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। क्यों? क्या उन्हें वेतन नहीं मिलता? क्या उन्हें ये देश उनका पावना नहीं देता? लेकिन फिर भी उन्हें चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि उनका पेट नहीं भरता, उनका ज़मीर मर चुका। लोग एकलव्य और गुरु द्रोण की बात करते हैं। मैं भी कहता हूं कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को क्या दिया? वो तो दूर से खड़ा होकर देखता था कि कैसे सिखाते हैं। उन्होंने प्रकट में तो कुछ नहीं दिया। अगर आपको नहीं सिखाना था, नहीं दिखाना था, तो आप मैदान में खड़े होकर क्यों सिखाते थे? कोई आपके कमरे में घुसकर थोड़ी उसने देखा। लेकिन फिर भी जब वो भोला आदिवासी बालक आपके पास आता है, कहता है मैंने आपको देख देख कर ये सब सीख लिया, तो आप क्या कहते हैं? गुरु दक्षिणा में मुझे अपना अंगूठा दे दो। हमारे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सबको चाहिए पुजापा। क्यों चाहिए भाई? आपने ऐसा क्या किया है? आपने कुछ दिया है जो आपको चाहिए? और आप बड़े हैं तो देने का मादा रखिए ना। आपको चाहिए, क्यों चाहिए? आप बड़े हैं ना, तो बड़े का फर्ज क्या है? बड़ा तब बड़ा है जब वो अपने से छोटे को दे, ये नहीं कि उससे पाने की आकांक्षा रखे। अब दिवाली आने वाली है तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मठाधीश ये अपेक्षा रखेंगे कि सब लोग, जो छोटे छोटे लोग हैं, वे आपको लाकर उपहार दें। और ये परंपरा इतनी गहरी है हमारे समाज में, इसके लिए किसी के मन में भत्सना का भाव नहीं आता। ये बद्धमूल हो गई। इसको हमने एक तरह से अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। मुफ्तखोरी सब लोग लेते हैं, बड़े चाव से लेते हैं, बड़ा गौरव लगता है उन्हें। ये जो भिक्षुक वृत्ति है, अपने पावने से अधिक लेने की वृत्ति, ये अनुचित है। देश मर जाता है, देश को नोच रहे हो, खसोट रहे हो, उसको दे क्या रहे हो भाई? जो जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो भी नहीं कर रहे हो सही से, और चाह रहे हो कि सब आपका पोषण करें, सब आपका ही ख्याल रखें। ऐसा क्या है आपके अंदर? ये देश है, मात जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
तो जो चीज़ स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा हमारे लिए काम में है, उसके लिए आपके मन में कुछ भी भाव नहीं है, उसको कुछ देना नहीं है, बस लेते जाना है, लेते जाना है। कब तक लेते रहोगे? मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये कथन है कि देने का भाव लाओ मन में। ये जो पिस्सू बन गए हो ना, दूसरों का खून चूसकर जीवित रहने की प्रवृत्ति बंद करो। जब जिस दिन ये प्रवृत्ति बंद होगी, उस दिन ये देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद मित्रों।